पहले सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, अवध में हैं, लेकिन अवध की शाम को देखने के लिए नहीं, शायद बेबसी का पैगाम आज देखने को मिलेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए जिस चीज के लिए हम आए हैं उसका आनंद लिया जाए, समझा जाए और शायद अगर मन गवाही करे तो दूर दूर तक पहुंचाया भी जाए। नाटक क्या है ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन दो पंक्तियों को बोलकर नाटक की शुरुआत कर रहा हूं। बस अभी रास्ते में आ रहा था और मन किया कुछ लिखने का, तो 4 लाइनें लिख ली कि खामोशियत है, खामोशी है लेकिन रुखसत नहीं कराता, खामोशी है लेकिन रुखसत नहीं कराता, मुश्किलें हैं लेकिन हल है चलाता, मुश्किलें हैं लेकिन फिर भी हल है चलाता। क्या कहें, क्या कहें इस समाज में, क्या कहें इस समाज में। अगर कोई बेबस है, अगर कोई बेबस है तो वो है अन्नदाता। दोस्तों, ये नाटक जैसे बहुत चीजें होती हैं हम समाज तक पहुंचा देते हैं और कुछ चीजें पहुंचने के बाद भी नहीं पहुंचा पाते हैं। शायद यूथ की प्रॉब्लम होती है कि हमारे यूथ उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे यूथ उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। मैं नाटक की शुरुआत से पहले हमारे मध्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान शैलेंद्र तिवारी महोदय जी उपस्थित हैं। मैं शैलेंद्र तिवारी महोदय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्रीमान शैलेंद्र तिवारी महोदय। और दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापो, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं इस नाटक के युवा निर्देशक आलोक तुमल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं 1 मिनट माइक सर को देना चाहूंगा। सर अभिलाषित है बोलने के लिए। सभी प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए नहीं कि मैं मुख्य अतिथि हूं, मैं मुख्य अतिथि जैसे शब्द को थिएटर से हटा देना चाहता हूं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बहुत बोलते चले जाते हैं और इधर दर्शक एक्टर का कंसंट्रेशन लेवल डाउन होते चला जाता है, तो मैं वो नहीं करूंगा। मैं गर्वान्वित इसलिए अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मेरे सिखाए बच्चे आज अपने दमखम पर इस नाटक को लेके मंच पे आए हैं। इनका आप प्लीज हौसला अफजाई करें। धन्यवाद सर। उन पंक्तियों से नाटक को आरंभ करते हैं कि देवताओं से भी हल नहीं हुई, देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई, कि अब की साल फिर यही हुआ, कि अब की साल फिर यही हुआ, अब की साल फिर फसल नहीं हुई। मैं नाटक को प्रारंभ करने के लिए सभी कलाकार को कहता हूं, तो लीजिए आनंद नाटक बेबसी का। न जाने कितने जब कुरेदे गए, उभारे गए, दर्द सहा,
तड़पा, बिलख बिलख कर रोया। अपने ही बच्चों के खून से नहाया हूं हजारों बार, अपने ही आंसुओं से अपना जख्म धोया हूं बार बार। फिर उठ खड़ा हुआ ये सोचकर तुम्हें भूख लगी होगी, निवाला दिया मैंने तुम्हें और तुमने मेरा ही व्यापार किया। अरे उस भावना को समझ न सके तुम जिस भावना से मैंने धरती का श्रृंगार किया। मेरे ही हाथों खाकर राम राम बने, कृष्ण की बांसुरी बजी, मीरा नाची, बुद्ध महावीर उपदेश दिए। अरे बिन पढ़े कबीर ने पोते तक लिखे। रावण ने भी न मेरा ऐसा अपमान किया जिसके थे 10 सर। तुम अगुआ हो, तुम नेता हो, अब रावण नहीं, तुम जलाए जाओगे, तुम जलाए जाओगे, तुम जलाए जाओगे। उस आंदोलन का क्या जो दिखाई ही नहीं देता। जो हम किसी
किसानों के अंतर मन में चलता है। जो हम गरीबों की आत्मा को निचोड़ता है। और उस आंदोलन की सिर्फ एक ही मांग होती है, वो मांग है भूख, भूख, क्यों नहीं मिटती ये भूख? क्यों नहीं मिटती ये भूख? जहां पे देखो वहां पे भूख, हर जगह हर तरफ ये भूख। कहां से आई है ये भूख? क्यों लगती है ये भूख? कौन देता है ये भूख? भूख, ये भूख हर किसी को मजबूर कर देती है, और इस भूख का भोजन बनता है गरीब इंसान, जो फिर भी इस भूख की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं होता। जब हल से किसान चीरती हुई धूप में, तपती हुई दोपहर में धरती माता का सीना फाड़ता है, तो उस माँ के साथ साथ उसके बेटे का भी सीना फटता है। उस खून पसीने से पैदा हुआ अनाज उसकी भूख नहीं मिटा पाता, क्योंकि हजारों लोग बैठे हैं इस भूख का घेरा बनाए। मैं पूछता हूं क्यों? मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, बीवी बच्चे, वो होली का त्योहार, नाच गाना, वो नाच गाना। ओ लल्ली, अरे ये कहाँ मर गई लड़की? पता नहीं कहाँ मर गई ये लड़की। अरे आज होली का त्योहार है, इतना सारा घर में काम पड़ा हुआ है। अरे पूरी पकवान बनाने हैं, अरे गुजिया भी तो बनानी है। इतने सारे घर का सामान फैला पड़ा है, और इस लड़की का पता नहीं कहाँ खेलने चली गई। पता नहीं लड़की कहाँ कहाँ खेलने लगती है। मैं अभी जाती हूँ, उसको ढूंढ के लाती हूँ। लल्ली,
न छोड़ेंगे बस हम सोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। अरे तू यहाँ होली खेल रही है? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ के आई हूँ। तू घर चल, मैं मुझे अभी बताती हूँ। चल, ये समाज भेदभाव से भरा हुआ समाज, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, इंसान तो है पर पता नहीं उसकी इंसानियत का। ऐसी इंसानियत को दर्शाती हुई मेरी एक कहानी है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको अपने अतीत की ओर, अतीत की ओर। अम्मा, अम्मा, ये देखो मैंने अपना सवाल लगा लिया अम्मा। देखो अम्मा। अरे ये अपने सामान अपने मास्टर जी को दिखाना। अरे अम्मा देखो ना। अरे मुझे तंग ना करो अम्मा। काम करने दो। अम्मा, लल्ली आ गई। कहाँ गई थी? वो अम्मा मैं बाहर थी सहेली के साथ। अरे क्या सैली सैली ला रखा है? इधर आ। अरे अब तो जवान हो रही है, बच्ची नहीं रही। अम्मा अरे जा पहले कैसे जलावन लेकर आ। ठीक है। अम्मा पापा आ गए। अरे आप आ गए? पानी लाए? अरे रहने दो पानी वानी, अब तो प्यास ही नहीं लगती। काहे लिए इतना परेशान हो? अरे काहे ना इतना परेशान हो? सुबह से निकले थे, सोचा था कुछ काम मिलेगा, पर कोई काम देने को ही नहीं तैयार। अरे बूढ़े जो हो गए हैं, गए थे मुंशी के खेतों में, कहता है बूढ़े हो गए हो, घर जाओ आराम करो। अरे का आराम करें? घर में खाने को नहीं, पेट में दाना नहीं है, और वो बोलता है आराम करो। लो पानी पी लो, शरीर तप रहा है तुम्हारा। तप रहा है तुम्हारा, पानी पी लो। अरे काहे चिंता करते हो? भीखू गया है, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगा। और ये पोटली में क्या लाए हैं? काल आएंगे, पड़ोसी से मांग कर लाए। क्या जिंदगी हो गई, अब पड़ोसियों से भी भीख मांगना पड़ रहा है। अरे का नहीं था हमारे पास, 2 बीघा जमीन, 2 जोड़ी बैल, 1 दुधारू का है। दूध दही की भरमार हुआ करती थी, पर ये 3 साल सूखा क्या पड़ा कि सब तहस नहस हो गया। छोड़ो, ये लो चावल है, भात बनाओ, बच्चे भूखे होंगे। अरे भला हो ऐसे पड़ोसियों का, आजकल ऐसे पड़ोसी मिलते कहाँ हैं?
भिखू, क्या बात है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा ना करें तो क्या करें? हाँ, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ बताओगे भी? अरे 75 बार मजदूरी मांग चुके हैं, देने का नाम ही नहीं लेते। कौन? सेठ जी? हाँ, हमारे पूजनीय सेठ बंशीधर जी। दे देंगे, दे देंगे। क्यों परेशान होते हो? कब दे देंगे? कब दे देंगे? जानते हो, जब मैं आज उनसे अपनी मजदूरी मांगा तो क्या बोले वो? क्या बोले? बोल रहे हैं कल आना तो हिसाब देखकर बताऊंगा। ये भी कोई बात ही भला है? त्योहार सर पर है, अनाज एक दरा नहीं है घर में और रोज जलेबी पे टाल दे रहे हैं। ना गुस्सा ठीक नहीं है। चावल लाए हैं, तुम्हारी अम्मा बना रही है, खाओ, दिमाग ठंडा करो। भैया आप चिंता ना करो, मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। खत पढ़ाई कर, चिंता ना कर, तेरा बड़ा भाई तुझे मजदूरी करके भी पढ़ाएगा, ठीक है? पढ़ाई कर तू। अरे वो लल्ली के पापा, खाना बन गया है, सब लोग आकर खा लो। ये आ रहे। ये छोड़ो, इतने बूढ़े थोड़ी हो गए कि चल सकते हैं। आप नहीं मिल रहा वो दूसरी बात, पैरों में दम है अभी हमारे। अरे ए भाग्यवान, अरे काहे ना खा रहे हो? गला कहाँ फाड़ रहे हैं? मेरे पैसे कहाँ रखे हैं? अरे आपकी सब्जी में ही तो रखे हैं। हाँ हाँ मिल गए। सुबह के 9 बज रहे हैं, न चाय का पता है न किसी काम का। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। ये देखो मैडम ने चाय वाय बनाई कि नहीं? अभी देखो पता नहीं क्या होगा इसमें। अरे भिखू, अरे मर गया क्या कहीं? ये लिए चाय। ऐसे काम करते हैं? क्या हो सकता? अरे अंधा है, दिख नहीं रहा। पोछा सही से इधर उधर कर दिया और मैं भी गिर गया था। और पूछ रहा क्या हुआ? चाय की वजह से गिर गया सेठ जी, गलती हो गई। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो अलमारी में रखे हैं, मेरे दूसरे कहाँ है? वो टेबल के नीचे है। अरे सब्जी लाए कि नहीं लाए? अभी आया मालकिन, लाता हूँ। अरे बोलता रहेगा या जाएगा भी? जाओ सेठ जी, बस हो गया। कामचोर कहीं का। अरे पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ना काम करने की तमीज है ना कुछ करने की, और जब देखो मुंह फाड़ के खड़े हो जाते हैं। सेठ जी पैसा दे दीजिए। सेठ जी कल आपने मेरा हिसाब देखा था? हाँ देखा था तुम्हारा हिसाब। तो सेठ जी पैसे दे दीजिए, त्योहार सर पर है। तो क्या करूं सर पर है तो? हाँ तुम्हें मालूम है तुम्हारा हिसाब कितना निकला? और तुम्हें तो याद नहीं होगा। क्या सेठ जी? अच्छा क्या सेठ जी? अरे पिछले साल का हिसाब बाकी है तेरा, याद है तुझको? हाँ सेठ जी, कैसे भूल जाएंगे। और कितना है मालूम है? सेठ जी 400 लिए थे, जिसमें से 300 हिसाब में कटवा चुका। 300 कटवा चुके। हाँ सेठ जी। 300 तुम्हारा मूलधन नहीं था, ब्याज था ब्याज। और कल जब मैंने तुम्हारा हिसाब देखा तो कुल मिलाकर 550 रुपए बन रहे हैं ब्याज समेत। अब बता कब देगा? मैं दे दूंगा सेठ जी। एक गरीब की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है सेठ जी। मैं आपका पाई चुका दूंगा। ये सब यहाँ नहीं चल पाएगा। देख तेरी तनख्वाह है 300, बाकी बचे 250। और जब 250 तेरे पास आ जाए तो ये मनहूस थोबड़ा मुझे दिखाना। नहीं सेठ जी, ऐसा ना करें सेठ जी। घर में इकलौता कमाने वाला मैं ही हूँ और मेरे बूढ़े पिताजी बीमारी से जूझ रहे हैं। सेठ जी रहम करिए कुछ। तेरे जैसे 36 देखे हैं मैंने, और ये दुखड़ा तू रो रहा है ना, ये किसी और के सामने जाकर रोना, समझा? नहीं सेठ ठीक है ना? जी, कुछ पैसे दे दीजिए बस। ये काम कर, ये पकड़ और धुल के जाना, और बिना धुले चला गया ना तो तेरी हड्डी का चूरमा बना दूंगा मैं। अरे निकल यहाँ से। आने कहाँ से चले आते हैं। उनको बस खैरात में पैसा चाहिए, ऐसा लगता है पेड़ पे उगते। बताओ भला, घर में 2 जवान लड़के हैं और इतनी बड़ी बिटिया है, चल दिए फांसी लगाने।
पूरा। अरे चलो चलो गाना इनके चक्कर में पड़े। ए बिल्कु, समझा दो पप्पा को अपने, क्या नया लग रहा है? पप्पा, क्या हुआ पप्पा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? साफ सुन क्या क्या सबको? हाँ? क्या हुआ उसका? रो क्यों रहा? ये दोनों किस लिए? कुछ कहा क्या इन लोगों ने? बता तो। फांसी लगाने जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ बबलू चाचा और गुल चाचा आ गए, नहीं तो पापा। ये सब क्या है? क्या है सब बताइए? अरे तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। ये सब किस लिए? और तुम लोगन के लिए आज तक ये कहा है 2 बीघा जमीन तक नहीं छुड़ा पाए। क्या करेंगे जी? अरे बेटा, तुम ही समझाओ इनको। ना जाने कौन भूत सवार है इनको, जो इतना बड़ा कदम लेने से पहले लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फांसी न लगाए तो क्या करे सुखमनी? घर में खाने को नहीं, पेट में दाना नहीं है, और हमसे कुछ हो भी नहीं पा रहा। इससे तो अच्छा है बेटा एक ही जगह बचा आत्महत्या। अरे यदि तुम्हें लगता है कि मरने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो मर जाओ। मर जाओ, मैं कहता हूँ मर जाओ। मर जाओ। भगवान, क्या गरीबी ऐसा रोग है जो कभी खत्म नहीं हो सकती? अरे दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता। मेरा सूखा भूख की चादर में एक ऐसा सिमटा पड़ा है। अरे ये कलेक्टर बनना चाहता है। इसको क्या मालूम कि हम गरीब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते। पढ़ाई क्या करेगी? अरे जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा बाप फांसी लगाने जा रहा है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे मरते नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। देखो, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जा रहा है सेठ क्या मजदूरी लेने। सेठ जग रहा होगा। जगे या ना जगे मुझे मजदूरी लेनी है। देखो, भैया भैया मैं अगर पकड़ा गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? पर मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे मरते नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी मजदूरी ही लूंगा। अपनी मजदूरी ही लूंगा।
सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है। ये है तेरी मजदूरी लिया सेठ जी, बाकी पैसे चंदनी में मैंने। अच्छा, मजदूरी नहीं, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। हाँ, मेरे साले तुम लोगों की जात ही ऐसी होती है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं सेठ जी, पुलिस को नहीं सेठ जी, सेठ जी बदनामी हो जाएगी सेठ जी, पुलिस को नहीं। हाँ दरोगा साहब, अरे हम दासपुर गांव से सेठ बंसीधर बोल रहे हैं। सेठ जी बोलिए। अरे हमारे घर में चोरी हुई है और हमने चोर को पकड़ लिया है। अरे कैसे चोरी हो गई? अरे पता नहीं, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। जी जल्दी कीजिए। गलती हो गई सेठ जी, गलती हो गई हमसे। अरे माफ करिए सेठ जी, गलती हो गई सेठ जी, गलती हो गई सेठ जी। आइए आइए दरोगा साहब, यही है हरामी साला सुअर का पिल्ला। कौन है साला चोर? साले चोरी करता है साहब, ये तो भिखू है। देखो है जी साहब। क्यों बे साले, चोरी करता है वो भी दरोगा इंसाफ सिंह के एरिया में? अरे वो तो हमारी नींद खुल गई, वरना घर का सारा पैसा जेवर लेकर ये 911 हो जाता साला हरामी। हम चोर नहीं है दरोगा साहब, हमने चोरी नहीं की, बस सिर्फ अपने महीने में दो मजदूरी लिए, बाकी पैसे सदरी के जेब में पड़े। आप चाहे तो देख सकते दरोगा साहब, हमने चोरी नहीं की। दरोगा साहब इधर आइए। अरे वहां इधर रखिए। अच्छा, तो ये माजरा है, बहुत दिनों से तलाश चल रही है तुम्हारी। जी साहब। गाड़ी में डाल साले को। जी साहब। चल, नहीं तो तुम चोरी हमने नहीं की। चल साले दरोगा साहब, सेठ जी बचा छोड़ दीजिए दरोगा साहब। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम्हें पता है उसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगी है? विष्णु बताओ भाई। साहब दफा 144। हाँ, दफा 144, 345, 375 और अटेम्प्ट टू मर्डर धारा लगी है। अब तो लंबा जाएगा तुम्हारा बेटा। दरोगा साहब हमको काम मालूम धारा वाला। दरोगा साहब हमारे बेटवा को छोड़ दीजिए, बहुत गरीब है दरोगा साहब। गरीब भी हो? गरीब। ये तो फिर खैर एक समस्या है। एक उपाय है चाचा। जी बोलिए। अगर तुम इंतजाम कर सको तो मैं आगे बोलूं। जो बनेगा करेंगे, बोलिए आप। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 10,000 रुपया का इंतजाम कर लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। 10,000? अब इतनी भारी रकम कहाँ से लाएंगे दरोगा साहब? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। और सुन, तेरे पास आज तक का वक्त है,
उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे बेटों को छोड़ दीजिए, वो कोई बहुत ईमानदार, छोड़ दीजिए दरोगा साहब, उसको छोड़ दीजिए। अबे बहरा है क्या ये सर? तो सुनाई नहीं पड़ता? 10,000 का इंतजाम हो, थाने आना, अपने बेटवा को ले जाना। विष्णु जी साहब, दरोगा साहब, दरोगा साहब, अरे हट! आपने गलत किया। तू मुझे सिखाएगा सही और गलत? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उसका दर्द समझता हूँ साहब। अच्छा, दर्द समझते हो? वाह, ये भी ठीक है। कर दो 10,000 का इंतजाम। क्या साहब? क्या साहब? सुन, ये 10,000 रुपए कोई मेरी जेब में नहीं जाएंगे। इसमें से 4,000 रुपए उस साले खड़ूस सेठ को भी देना है। और तू भी तो देख रहा है कि कितने दिनों बाद मुर्गा फंसा है। और छोड़ दे, आखिर हम पुलिस वालों की भी फैमिली है कि नहीं? हमें भी परिवार चलाना है कि नहीं? ये सब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और मेरी बीवी का तो तुम जानते ही हो, दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं। साहब ऐसे लोगों से पैसा लेना पाप है। ठीक है, तू ना लेना पैसे। साहब जिसके पास एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है, वो भला 10,000 का इंतजाम कहाँ से करेगा? तू ये सब छोड़, जा हजरत घर से चाय लेके आ जा। सेठ जी, ये आपने क्या किया सेठ जी? क्या किया? वही किया जो एक चोर के काम करना चाहिए। तुमको बोलेगा ही, क्योंकि तू उसका बाप है। लेकिन मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से उसे चोरी करते हुए देखा है, चोरी करते हुए। सेठ जी, उसे माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई सेठ जी। वो नादान है सेठ जी, आप कुछ जानते हैं। पर सेठ जी, यदि आप उसकी मजबूरी दे देते तो शायद वो ये काम है। अच्छा, उल्टा चोर को तो आप बुलाते हैं, हाँ? तेरा पैसा पैसा और मेरे पैसे का कोई मोल नहीं। इतने रुपए कर्ज लिए, अभी तक वापस किए हैं। ऊपर से हमको ज्ञान पढ़ा रहा है। सेठ जी, आप मालिक हो सेठ जी। अगर आप चाहोगे तो छुड़वा लोगे उसको। मैं अपनी पाई चुका दूंगा सेठ जी। मैं कुछ नहीं जानता, उसे तो पुलिस ही देखेगी। सेठ जी, अरे निकल, सेठ अरे निकल, तो मारूंगा एक कीड़ा। सेठ जी, पप्पा, आप इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे पप्पा? अब चाहे बेटवा कुछ भी हो जाए, खुद को क्यों ना बेचना पड़े, पर बेटवा को छुड़ा कर ही रहूंगा। चल जमींदार, चल चल। अरे मुंशी जी सरकार, मंगरू का पैसा आया कि नहीं? अभी नहीं आया सरकार। और मंगरू का उसका 5,000 आया सरकार। जयराम जी की जमींदार जी, और रामधुनी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। तुम तो इसका चांद हो गए हो। बोलो कैसे हमारी याद आ गई? सब मजे में तो है? कहाँ बताएं? कुछ ठीक नहीं है जमींदार जी, कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? अरे वो बहुत परेशान है, आपसे मदद की आस लेकर। बेझिझक बोलो, बिल्कुल मदद करेंगे भाई। अरे अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अरे वो अपना बिकवा है ना, बड़ा बेटा। हाँ, तो जेल हो गई। बीकू को? अरे वो तो बड़ा नेक स्वभाव का लड़का है, ये कैसे हुआ? क्या बताएं आपसे, वो सेठ है ना बंसीधर, उसके यहाँ मजदूरी करता। 2 महीना से उसकी मजदूरी रोक रखी। आवेश में आके रात में मजदूरी लेने चला गया और
और उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे हम तो पहले से जानते थे सेठ को, एक नंबर का लालची इंसान है, बहुत बुरा किया। अरे हम भी उसको बहुत नेक आदमी मानते थे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे साथ भी ऐसा करे। दरोगा ने तो 10,000 की मांग की है। 10,000? इतनी भाई रकम कहाँ जोड़ पाओगे? उसी की तो आस लेकर आए था। वो सब तो ठीक है, मगर इतना पैसा कहाँ किसी के पास रखा होता है? 200-400 की बात होती तो अलग बात थी। कुछ भी करके बंदोबस्त करवा दीजिए जमींदार जी, वरना वो हरामी दरोगा उसको बड़ी वाली जेल में डाल देगा। हाँ हाँ, करा तो दें, मगर तुम्हारे पास बच्चा भी तो नहीं गिरवी रखने को, और तुम्हारे तो खेत भी गिरवी पड़े हैं। भाई मुझे तो भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा वापस कर दोगे। भाई तुम तो देखिए आजकल का जमाना कैसा है, भगवान न करे कहीं तुम्हें कुछ हो जाए तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा ना। भाई ऐसा नहीं तुम्हारे पर विश्वास नहीं, विश्वास है, लेकिन अगर हमारा पैसा डूब गया तो जमींदार जी आप तो जानते ही हैं कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब मुझे गिरवी रख लीजिए। तुम कहाँ इस उम्र में कुछ कर पाओगे? सरकार बेटा हुआ, लेकिन तुमने सुझाव बड़ा अच्छा दिया। ये तुम्हारा लड़का है ना? हाँ, ये बिग बॉस से छोटा है सुखा। अरे तुम्हारे 2-2 जवान लड़के, तुम भला क्यों चिंता करते हो? एक काम करो, इसको रख दो गिरवी और ले जाओ पैसे। पर ये तो पढ़ाई करता है। ले आओ। मुसीबत सर पे पड़ी है, इनको पढ़ाई की पड़ी है। भाई अरे जिंदगी भर के थोड़े रखना है, बस 5 साल के लिए रखना है, उसके बाद ले जाना अपना। और भाई यहाँ रहेगा, काम करेगा, खाना पीना अच्छे से मिलेगा। भाई हम भी तो तुम्हारे अपने ही है ना। ये तो इतना छोटा है कि कहाँ कुछ काम। हमने भाई सुझाव दे दिया, बाकी तुम कुछ समझ लो। पप्पा जमींदार जी ठीक कह रहे हैं, भैया को आप छुपा लीजिए। नहीं बेटवा, मैं बीकू का जवाब दूंगा। अरे वो तुझको पढ़ाना लिखाना चाहता है, तो उससे तो नजरें नहीं मिला पाऊंगी। पर पप्पा मैं भैया को इस तरह नहीं देख सकता पप्पा। देखो भाई जल्दी करो, हमें निकलना भी है। हाँ जमींदार, मजदूरी करने यार बात इनसे 10 गुना समझदार है तुम्हारा लड़का। अरे मुंशी जी, सरकार भाई हमारे में तो 10,000 रुपए दे दो। और हाँ रामधुनी, कल से इसको काम पर भेज जरूर देना, ध्यान से। जयराम जी की जरूरत। चलते हैं मुंशी जी। सरकार राम राम दरोगा साहब। अरे राम 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 राम, आओ बैठो रतिया। बिल्कुल। और क्या हाल चाल है? मंगल तो है? हाँ सब आपकी दुआ है। अच्छा हम सुने रात में सेठ क्या चोरी हुई है? एक सुनो मेरे लल्लन कटोरे। मुंह जैसे बैठा हुआ आदमी दिख रहा है, वही है साला चोर। देखी तो सुना कौन चोर है? अरे ये तो अपने गांव के रामधुनी लड़का है। ये तो सेठ क्या नौकरी करता था, ये साला चोरी कर दिया। बताइए भला ये चोरी करेगा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे राम 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 राम, तो संसारी हो गए, लेकिन सालों ने अपनी नीचता चुकाई दी। एक पकड़े और दिया। अरे भीखू, तू चोरी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे सोच तेरे बाप के बारे में लोग क्या कहेंगे? यही संस्कार दिया रामधुनी ने तुझको। अरे यही तो संस्कार है रतिया जो तेरे सामने है। ये सब साले इसी की ही तो ट्रेनिंग लेते हैं। और सुनो भैया, हमसे कहता तो अपने बॉय को कलेक्टर बनाऊंगा, साले चोरी चकारी करके कलेक्टर बनाएंगे आराम खोर। अरे बन तो गए हैं कलेक्टर, अब थाने में चल रहा है इनका हुक्का पानी। अरे छोड़ो रतिया, कहाँ तुम इन चोरों के चक्कर पड़े हो? अरे आओ। अच्छा दरोगा साहब वो माल का अच्छा बात अभी चाय पीते हैं। चलिए चलिए। चलो भाई। ए बिसड़ू, जी साहब। इस कुत्ते को खाना डाल दे।
और कुछ बचा है हमारे पास। फिर 5 साल की ही तो बात है, 5 साल बाद अपना सुक्का आ जाएगा। अरे सुक्का को रखे गिरने, ये आपने गलत किया है। अरे कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, सब तो भी किया है और लोग अब मुझे भी नहीं खरीद रहे। पर तुम भीखू से कुछ मत कहीं उस बेचारे को मालूम पड़ गया तो पता नहीं आवेश में क्या कर बैठेगा। उसको कुछ मत कहिए, उसको कुछ मत कहिए, तुम उसको मेरी वजह से पप्पा की इतनी बदनामी हो गई। अब मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। और तो और उन्होंने मेरी वजह से सुक्का को भी गिरवी रख दिया। अरे वो पढ़ाई करना चाहता था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। झाड़ी दे, झाड़ी। पिताजी गए थे ना पैसों के इंतजाम करने, सब ठीक हो जाता बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था बेटा। हमारे बेटवा को छोड़ दीजिए, पैसे ले आए। पूरे पैसे लाए हो? हाँ, पूरे पैसे लाए। सुनो, थोड़े साले को पैसे ले ले पहले बेटवा पे छोड़ो हमारे। जा जा, छोड़ दे साले, जा। एबिको साहब जल्दी आओ, साहब तो फांसी लगाना साहब, साहब जल्दी आओ, एबिको। भ्रष्टाचारी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन ये समाज पैसा नहीं खुद को खाएगा। ये प्रेम, ये मानवता पता नहीं इस समाज से कहां चली जा रही है। न जाने कितने हर साल इस तरह भीगू इस भीड़ में गुमनाम हो जाते हैं और सिर्फ कहानियां ही रह जाती हैं। हाँ, ये गरीबी हे भगवान, ये गरीबी किसी को मत देना, किसी को मत देना। ये गरीबी किसी को मत देना। हे
एक बार फिर से जोरदार ताली।